हेलो। हाँ दीदी, आप रो क्यों रही थी? रो इसलिए रही थी क्योंकि तेरे जीजू को ना बीमारी है। मुझे वो खुशी बिल्कुल नहीं दे सकते। और पता है, एक लड़की की जरूरत होती है। अरे, ऐसी बात है क्या? तो बताओ ना खुलकर। क्या बताऊँ, तुम ही समझ सकते हो ना यार। बीमारी रहती है तो तो क्या उसमें बताओ? उसमें प्रॉब्लम ही आती है यार। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उनको ऐसी बीमारी है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ हेल्प? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। क्या लाना है, क्या नहीं करना है? लाना तो कुछ भी नहीं है, तुम ही समझ लो यार। क्या बताऊँ मैं, अब मैं तो बहुत सैड हूँ और परेशान भी बहुत हूँ यार। अच्छा, हम्म, खुल के बताओ ना यार। क्या कर सकता हूँ? खुल के क्या बताऊँ, वही खुशी नहीं दे पाते यार मुझे कुछ भी। वो घूमना फिरना एक अलग होता है, घर में भी कुछ इच्छाएं होती है यार। लड़की की हर इच्छाएं होती है, आप तो समझ ही सकते हो। समझ गया, मैं सारी चीजें समझ गया हूँ। तो हम्म, डॉक्टर को तुमने बताया नहीं कितना क्या टाइम लगेगा बोलने? अब वो बोलते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो ट्रीटमेंट कराओ आप। अब ऐसी बीमारी है कि अब उसका इलाज भी ऐसा चल रहा है, अब क्या करूँ अब मैं। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद तक ये मतलब बात हुआ ये सब? शादी थोड़े दिन बाद, मतलब मुझे ऐसा पता लगा ऐसा, मतलब वो अपन कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या क्या नहीं। तो फिर उसके बाद में हम बहुत परेशान हो गए तो डॉक्टर को दिखाया फिर। अच्छा, हम्म, वो मतलब बहाने बनाते होंगे जब तुम बोलती होगी कुछ। हाँ, तो पहले तो मतलब वो कोशिश करते थे, पहले तो उन्होंने बहाने बनाया। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम थोड़ा फ्रेंड बने तो फिर उन्होंने मतलब मुझे बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर हमने कोशिश भी करी, मैंने कहा चलो कोई ना, अपन कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, तो सही फिर बात जब, है। हाँ, तो फिर कोशिश करी तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब डॉक्टर के पास चलते हैं। तो अब उनका यही कहना है कि अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन लो आप। अब ऐसी चीज है, बताओ, किसी को बता भी नहीं सकते और ये भी नहीं कि अरे कोई मतलब कहीं ले जाए कोई चमत्कारी बाबा पे जो तुरंत ठीक हो जाए। अरे मुझे चमत्कारी बाबा लोगों पर विश्वास भी नहीं है, वो तो उनका तो ये है, वो नहीं है। तुम बताओ यार, मैं बहुत अब परेशान वही तो हूँ यार, यार। अभी इसको तो देखो टाइम लगेगा, कोई मतलब ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन वही है कि हर एक लड़की की इच्छा होती है कि यार शादी के बाद अच्छे ढंग से रहेंगे, पति की खुशी मिलेगी, और वो सारे सपने अधूरे रह जाते हैं तो बुरा तो वही लगता तो है। यार, अब देखो ये घूमना फिरना खाना पीना वो सब कुछ होता है, लेकिन शादी के बाद जो मेन खुशी होती है वो खुशी नहीं मिल पाती है। तो फिर क्या मतलब है, खाना पीना तो अपन घर पे ही कर सकते हैं, घूम सकते हैं फ्रेंड के साथ भाई के साथ, लेकिन जो खुशी चाहिए वो तो बस पति से ही मिलती है ना। देखो, ऐसी बात नहीं है, जब जब है ना घर में खाना नहीं मिलता है तो बाहर खाना पड़ता है। बाहर कहाँ जाऊँ यार, जमाना इतना खराब है, किसी के ऊपर विश्वास भी तो नहीं कर सकते हैं ना। वैसे अगर तुम बुरा नहीं मानो तो घर में ही खा सकती हो खाना। घर में मैं हाँ। खुल के बताओ ना, क्या कहना चाह रहे हो। मैं ये बोल रहा था कि मैं तुम्हारी इस काम में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अपने बीच ये बात अपने बीच ही रहना चाहिए। मैं भी पता है बहुत दिन से बोलने वाली थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई, मैं सोच रही थी बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना हाँ, क्योंकि देखो मैं भी एक लड़का हूँ और मैं ये चीज समझ सकता हूँ। तो ऑब्वियसली यार, तुम्हारी खुशी के लिए तुम हम सबकी बहुत प्यारी थी, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। बोलूं। हाँ यार, शादी फिर के चाहे बाद ये पता खुशी क्यों ना हो। नहीं, पता है भैया है ना, मैं पहले ही सोचती थी, इस चक्कर में मैंने बॉयफ्रेंड ने बनाया कि चलो मेरी शादी हो जाएगी तो सारी खुशी उससे ही लूंगी मैं, और उनको भी खुशी दूंगी। लेकिन शादी के बाद ये हो गया ना तो पता, मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ।
अब वो सब तो तुम मेरे पे छोड़ दो, वो तुम्हारी खुशी है ना, बहुत अच्छे ढंग से तुम्हें घर में ही खाना मिलेगा। जब तुम्हारा मन होगा तुम बहुत खुश हो जाओगी कसम से। तुम जो अभी नर्वस रहती हो ना, वो तुम्हारे नर्वस सब दूर मैं कर दूंगा। पता है, तुम्हारे जीजू भी पता है एक दिन मुझसे क्या कह रहे थे। क्या बोल रहे थे? मुझसे कह रहे थे कि देखो मैं तुम्हें खुशी तो दे नहीं पाता हूँ, हाँ। ठीक है, और अपने आने वाले भविष्य में अपन को क्या है कि बच्चे भी चाहिए, उनके वंश को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। तो हाँ। बोल रहे थे कि यार बुरा ना मानो तो तुम कोई बॉयफ्रेंड बना लो, ऐसा कह रहे थे। तो मैंने बोला, मैं चुप गई। मैंने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको धोखा दे थोड़ी दे सकती हूँ। तो फिर बोलने लगे नहीं कि नहीं, यार मैं खुद बॉयफ्रेंड तो बोल रही हूँ। नहीं, बॉयफ्रेंड उनका कहना सही है अपनी जगह, लेकिन है ना बॉयफ्रेंड वगैरह का कोई भरोसा नहीं है। बाद में तुम्हें है ना ब्लैकमेल करने लगे, बोले कि है ना हम्म। ये मेरा बच्चा है, मैं पेपर में निकलवा देता हूँ न्यूज चैनल पे, ऐसा वैसा। और तो वो भी तुम्हारी कुछ ज्यादा होगा तो फिर डीएनए टेस्ट वगैरह ये वो। हाँ, तो तुम्हारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इससे बढ़िया है तो मैंने। तुम बताओ ना कुछ नहीं नहीं, सॉल्यूशन। बेबी का प्लान तुम अभी मत करो। बेबी का बोल दो कि बोले ठीक हो जाने दो, उसके हम्म। बाद। ठीक है। और अभी खुशी की बात है तो अभी है ना कुछ दिन के लिए मैं आ जाता हूँ घर में रहने के लिए। ठीक ठीक है। है। और सब ठीक हो जाएगा। ठीक वैसे है भी है तुम। ना जीजू ज्यादा दिन तो ज्यादा डे में तो रहते नहीं है, वो ड्यूटी पे ही रहते हैं। कभी कभी नाइट भी ड्यूटी लगती है उनकी। हाँ वो तो है, नाइट में भी लेट आते हैं वो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो जीजू के जो बॉस है ना, सुपरवाइजर, तो हम्म। उनसे मेरा अच्छा कांटेक्ट है। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। तो मैं उनका मुंह है ना, उनको बंद करा सकता हूँ। मैं उनको एक्स्ट्रा पैसे देख के बोल दूंगा कि जीजू की नाइट ड्यूटी डाल दूँ। ठीक है तो ऐसा कर लेंगे। अरे क्योंकि नाइट क्या, अगर डे में भी अगर हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइट डे में। अरे दिन में क्या है, सभी लोग जगते हैं। अब तुम्हारी सासू माँ है वैसे। हाँ वो तो है। और वैसे भी यार पता है, नाइट में मतलब हर चीज का अलग ही वो रहता है। हाँ, नाइट में एक अलग ही हाँ एक्सपीरियंस मिलता है। भाई, क्योंकि नाइट में बिल्कुल शांत रहता है, पूरा ध्यान अपना है ना, जो भी काम कर रहे हैं ना कंसंट्रेट उस पे रहता ही कॉन्सेंट्रेट रहता है। और डे में क्या रहता है, शोर शराबा बहुत रहता है ना। है। तो वर्क हम्म। पे कंसंट्रेट अच्छा मिलता है। बाकी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो लेना। तुम्हारा पति नहीं हुआ तो क्या हो गया, तुम्हारा भाई तो है ना, सब जरूरत पूरी कर सकता है। ठीक है तो तुम आ जाना आज। क्या ठीक है, तो बताऊँ। मैं आज ही मैं ना फिर फ्लाइट की टिकट देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें फोन लगाता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है ओके। जी, अब घबराना नहीं, अच्छे ढंग से रहना। ठीक है ठीक है। थैंक यू।